विजुअली इम्पेयर्ड है, वो आज भी टुडे भी मेरा और आपके टेलीफोन कर स्मार्टफोन के अंदर ये एबिलिटी है कि वो पढ़कर सुना दे, वो ट्रांसलेशन कर दे चीज़ों का। तो लिहाजा बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। बच्ची को मैंने देखा जिसके हाथ आर्टिफिशियल लिम्स हैं, अब वो ज़माना आ रहा है। आपने स्टीफन हॉकिंग को भी देखा होगा जो पैराप्लीजिक था, मगर वो किसी कंप्यूटर एबिलिटी के साथ ही वॉज एबल टू राइट बुक्स। अब इस बात का इम्कान है, मैं इलॉन मस्क साहब ने तो अभी ऐलान किया था, मैं अपनी टॉक के अंदर कोई पिछले साल से इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि एक्चुअल ब्रेन इम्प्लांट्स के अलावा भी इस बात का इम्कान है कि थॉट प्रोसेसेस से मोटर रिएक्शन हो। इन्होंने भी जो यहाँ पर आज लिम्ब दिखाया, वो थॉट प्रोसेस के साथ इस बात का इम्कान है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं कि हाथ हिलाओ, वो मसल और मोटर जो है आर्टिफिशियल लिम्ब का वो पिक कर ले। तो the world is coming to a situation where thought processes can handle the physical disabilities and many other areas. तो inclusiveness ज़रूरी है, टाबू करना बड़ा ज़रूरी है। ये मिसेस अलवी ने जो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कम्युनिकेशन किया, और लिहाजा कम्युनिकेशन इज़ द एसेंस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग टुडे। मैं चाहता हूँ कि लोगों की अवेयरनेस बढ़ती जाए। तो इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर में 3 चीज़ें बताई लोगों को। सिर्फ एक ये मिसाल के तौर पर कि women should examine themselves every month, एक। दूसरे ये कि if they find a nodule which is bigger than an अखरोट है तो वो डॉक्टर के पास जाएं। तो नतीजा ये हुआ कि हर महीने करें, नॉड्यूल नज़र आए तो डॉक्टर के पास जाएं। 3 ही चीज़ें। तो नतीजा ये हुआ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो 3rd और 4th स्टेजेस में ख़वातीन जाती थीं, अब 1st और 2nd स्टेजेस में जा रही। तो मेरा आपको कहने का मकसद ये है कि कम्युनिकेशन इज़ ए सेंस। आप जो यहाँ पर एलीट बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ ये रवैये बदलें। अब हर जगह रैम्प्स की बात करें, हर जगह इस बात का एहतमाम करें कि जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं वो आएँ। और इस बात का मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ उन इदारों को जिन्होंने इनके लिए दरवाज़ा खोला। बल्कि फॉर आई डोंट वांट टू स्टॉप टेकिंग नेम्स, KFC in Karachi on II Chandigarh Road has their outlet totally empowered by hearing impaired people. Totally. Give credit, माशाल्लाह। इंजन एक थल इंजीनियरिंग जैसा इदारा है और बहुत सारे इदारे हैं जिन्होंने हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉय किया, एंड दे फाइंड कि ये बेइंतहा बेहतर काम करते हैं, इनको बहुत सारी एड्स की ज़रूरत नहीं होती। तो एजुकेशन के अंदर सबको इंक्लूड करें, जिनको जो है मौजूद, जिनको स्किल डेवलपमेंट दिया जा सकता है तो नैफ्टा और टैफटेक के साथ स्किल डेवलपमेंट्स दिए जाएं। और ये कैफियत नहीं है कि आपने एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को उठाया और किसी जॉब में फिट कर दिया या चैरिटी से किया। चैरिटी का नुकसान ये है कि आपने चैरिटी एक दिन तो कर दी, ना वो खुश है ना आप खुश हैं। लिहाजा ये जो मैरिज है between a disabled person and his skills and a job created particularly for the disabled person, this is a very important marriage which has to take place. तो लिहाजा कंपनीज के साथ भी काम किया जा रहा है। ये मैं आपको ये कहूँ कि ये जो अप्रोच है ये अपनी नेशंस में है, ये पाकिस्तान में हमेशा से रही होगी, मगर नेशंस में है कि इसकी मैसिव अंदाज से हम दुनिया से अपील कर रहे हैं कि इसको मैसिवली इसको हैंडल किया जाए। तो दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। यार 10% लोगों को क्या गवर्नमेंट अपने खाते में ले लेगी टोटली डिपेंडेंट्स के तौर पर? नॉट पॉसिबल। ये 10% लोग आप ये देखिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स आपकी तरह परफॉर्म करे हर जगह पर, ज़रूरी नहीं है। आपके बच्चे हैं, लेसर स्किल्स, लेसर एजुकेशन, क्या करते हैं आप उनसे? सारे दिन काम कराते हैं, बेटा ये चीज़ ले जाओ उधर दे आना, बेटा ये काम कर लो, उसकी तारीफ करते हैं। ये भी ऐसे ही फूल हैं। With limited job descriptions they can do tremendous work। मगर एक अजीब सा एटीट्यूड है। मेरे पास एक केस आया एक बच्चे का कि जनाब अच्छा गवर्नमेंट ने कोटा फिक्स किया है, उसको भी इम्प्लीमेंट करें। कानून ये है कि जो कंपनीज एम्प्लॉय नहीं करेंगी 5%, 1% डिसेबल्ड एम्प्लॉय कर रही तो 4% के पैसा गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। मगर दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टैक्सेशन, आई एम इंटरेस्टेड कि इनको आप एम्प्लॉय करें। तो एक बच्चा जनाब एंटी नारकोटिक्स एजेंसी ने एडवर्टाइज़ किया कि वी नीड अ कंप्यूटर ऑपरेटर। अच्छा, और कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ उन्होंने कहा हमें असिस्टेंट चाहिए हु नोज हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर। तो वन ब्लाइंड पर्सन went for the exam,
वहाँ इन्विजिलेटर ने ही उसको निकाल दिया। उसने कहा कि जी तुम तो काम ही नहीं कर सकते। अरे भाई, इन्विजिलेटर को क्या हक पहुँचता था? ना एडवर्टिजमेंट में कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र था। इन्विजिलेटर ने कहा कि हमें तो असिस्टेंट की ज़रूरत है, तुम फाइल इधर से उठाकर उधर रख ही नहीं सकते, लिहाजा उसने कर दिया। तो वो वफाकी मुहतसिब के पास आया। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये एटीट्यूड्स को बदलना सबसे बड़ी चीज़ है। माशरे के अंदर वेलकम करना, पीपल हाइड, it's a taboo. I know people. There's a very close friend of mine. After 15 years of friendship, I found out कि उसका भाई जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड है। 15 years के बाद पता चला। तो लोग लिहाजा इस बात को छुपाते हैं। तो मैं आपके सामने जो मिसेस अलवी ने बात की, तो एक्चुअली जब वो हम यहाँ पर आए तो वो ब्रेस्ट कैंसर का एक डे था। तो हमने कहा कि जी ब्रेस्ट कैंसर डे है। तो उसने कहा डे में तो कुछ नहीं होगा, पूरा महीना हम इस कम से कम आगाही करेंगे। तो इसी तरह से डिसेबल्ड का जो डे था, तो शी हैज सेड कि नहीं, इसको तो हम सारा महीना नहीं बल्कि साल भर, और वी हैव बीन गोइंग आउट टू पीपल एंड कंपनीज एंड आस्किंग देम टू एम्प्लॉय। तो ये एक अपहिल टास्क है बट रिकग्नाइज है। आपने डाउन सिंड्रोम की बच्ची को यहाँ पर देखा, वो अपने वालिद साहब के काम के अंदर हाथ बटा रही है। आई जस्ट रेड एंड आई कम्युनिकेट टू यू कि एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा 35 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुआ और वो मैकडॉनल्ड्स में काम करता था, और उसका सिर्फ एक शौक़ था कि पॉपकॉर्न जो है वो उसको पसंद भी थी, और वो टेबल्स पर जाकर सिर्फ पॉपकॉर्न रखता था। रिमार्केबल, यू नो, ये हमारे फूल हैं, हमारे माशरे के लोग हैं। हमारे माशरे के लोगों को घरों में बंद करके, आई हैव सीन सो मेनी इंसिडेंट्स कि क्योंकि व्हील चेयर पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको कौन उठाएगा, शादियों में नहीं ले जाते क्योंकि वहाँ सीढ़ियाँ हैं, हर जगह अनअकोमोडेटिव सी है कि जी हमने अभी जिस बच्ची ने यहाँ पर कहा, उसने यही बात कही कि जी वेलकमिंग सोसाइटी होनी चाहिए, नॉट बाय लिप सर्विस बट एक्चुअली वेलकमिंग सोसाइटी वेयर एक्सेस शुड बी गुड। तो इंक्लूसिवनेस, टाबू खत्म करें, अवेयरनेस पैदा करें, और एक डिग्निटी के साथ इनके साथ इस माशरे के अंदर 10% लोगों को इस माशरे के साथ एक डिग्निटी के साथ रखें। सो दैट्स द कमिटमेंट विच वी वांट फ्रॉम ऑल द थिंकर्स विच यू आर देयर, एंड होपफुली कि इसके ज़रिए टेलीविज़न पर भी बात जाएगी तो लोगों को मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, और हर ख़ानदान जानता है कि उसके ख़ानदान में कहाँ कोई डिसेबल्ड था हैं, और मैं और आप भी जानते हैं कि उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से आइन भी हक देता है, मज़हब भी आपको यही कहता है, आपका दिल भी आपसे यही कहता है, और आपका दिमाग भी आपसे डिमांड करता है। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन आई एम डिमांडिंग दिस फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली, कि इंक्लूसिव सोसाइटी के, इसमें पैसा नहीं खर्च होता। अपने रवैयों को और अपने जहन को बदलने के लिए, अकोमोडेटिव बनाने के लिए पैसा नहीं खर्च होता। इट्स अ पैशन, इट्स द ह्यूमैनिटी विच कम्स थ्रू द हार्ट, एंड वंस यू केयर फॉर योर पीपल, द डाउन ट्रॉडन, हर एतबार से जो डाउन ट्रॉडन हो, जो कमज़ोर हो माशरे में, तो एक हेल्दी सोसाइटी वो होती है जो हाथ पकड़कर उठाती है, सबको अपने साथ ले जाती है, और वही सोसाइटी अपने अंदर स्ट्रांग बन जाती है। तो शुक्रिया लेडीज़ एंड जेंटलमैन फॉर इंडल्जिंग इन दिस ब्यूटिफुल डे टुडे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सदर मुमलिकत ऐवान सदर में खुसूसी अफराद के हवाले से तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि